नमस्कार। हमारी खास पेशकश और गुड लक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। कहते हैं कि शनिदेव की कृपा राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है और इसी के चलते आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप शनिदेव की कृपा पा सकते हैं। साथ ही साथ हर रोज की तरह जानेंगे 12 राशियों का राशिफल। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये खास कार्यक्रम। और 12 राशियों का राशिफल बताने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य सीमा जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और दर्शकों, अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपको बता देते हैं। 1800-180-152 हमारा दूसरा नंबर है। 012025111063। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग रहेगा, तिथि रहेगी नवमी और चंद्रमा भ्रमण करेंगे कुंभ राशि में और नक्षत्र रहेगा धनिष्ठा। राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक। चलिए, तो ये तो था आज का पंचांग। अब बात कर लेते हैं राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए जो आज का दिन जाएगा, भाई बहनों का आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, साथ ही साथ मेहनत का भी आपको फल मिलेगा। रुके काम आपके खुद ब खुद पूरे होंगे और साथ ही खिलाड़ियों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। चलिए, अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। वृषभ राशि की चर्चा करते हैं तो वृषभ राशि में चंद्रमा भ्रमण करेंगे चतुर्थ स्थान पर और खरीदारी से आपको लाभ होगा। कहीं भी आप शॉपिंग के लिए आज जाना चाहते हैं तो दिन बेहद शुभ रहेगा। साथ ही आर्थिक स्थिति भी आपकी सुधरेगी और धन लाभ भी आपको होगा, परंतु आपको अपने आप को झूठे आरोपों से बचाना है। माँ का आशीर्वाद अवश्य ही ले। कोई भी जरूरी काम करने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद आप लें। और शाहजहांपुर से अब एक कॉलर जुड़ गई है, स्मिता जुड़ गई है। स्मिता जी, अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरे बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1971 जी। और टाइम है सुबह 5:24। जी जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, उसके काम नहीं चल रहा। जी बिल्कुल, सबसे पहले बताएंगे शनि और मंगल की दशा चल रही है, जिस कारण कुछ भी करते हैं उसमें विलंब आता है। साथ ही डिलेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं जीवन में और साथ ही आपकी बिटिया मंगलिक भी है, यानी कि मंगल चतुर्थ स्थान में है, जिस कारण गुस्सा भी जरूरत से ज्यादा आता है और बहुत जल्दबाजी में काम करती हैं। तो एक नीली धारण कर सकती हैं और हर शनिवार को अगर ये एक नारियल का दान मंदिर में देती हैं, शनि मंदिर में देती हैं, तो विशेष रूप से इनको आराम आ सकता है। अब एक दर्शक कानपुर से जुड़ गई हैं, अर्चना जुड़ गई हैं। अर्चना जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, फिर सवाल पूछिए। 13 मई 1981 और टाइमिंग मुझे नहीं पता। 1900। हाँ जी, मुझे ये पूछना है अपने लिए और अपने पापा के लिए। 2 सवाल है मेरे। मुझे सरकारी जॉब कब तक मिलेगी और मेरा सही टाइम कब तक आएगा, और मेरे पापा एक झूठे आरोप में फंस गए हैं, वो कब तक निकल पाएंगे और आगे कोई उनके दिक्कत तो नहीं होगी। जी देखिए, सबसे पहले आपने पूछा कि आप सरकारी नौकरी के बारे में आपका सवाल है। सरकारी नौकरी के जो योग हैं वो इतने प्रबल आपकी जन्म कुंडली में अभी नहीं है, तो सरकारी नौकरी अगर आपको मिलती भी है तो आप बहुत कम देर तक उसमें टिक पाएंगी। तो प्राइवेट क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाती हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ हो सकता है। साथ ही आपके काल सर्प दोष भी है पूर्ण रूप से। तो आपने पूछा कि आपके पिताजी झूठे आरोप में फंस गए हैं, अभी थोड़ा कष्टदायी समय है। जो अच्छा समय आएगा वो आपका आएगा जुलाई 28, 2015 के बाद। अगर आप चने की दाल का दान विष्णु मंदिर में हर गुरुवार को करते हैं तो इसमें आपको विशेष रूप से आराम मिल सकता है। चलिए, तो वृषभ राशि का हाल हमने जान लिया था और अब बारी है मिथुन राशि की। जान लेते हैं क्या कह रहे हैं उनके लिए आज के सितारे। मिथुन राशि वालों के लिए जो आज का दिन रहेगा, संतान पक्ष से आपको लाभ होगा, साथ ही संतान आपका पूरा कहना सुना भी मानेगी। धन लाभ भी आपको हो सकता है। आज के दिन आपको कुछ ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिस पे अगर आप चलते हैं तो विशेष रूप से इसमें आपको फायदा भी हो सकता है। और क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल, चलिए अब जान लेते हैं।
कर्क राशि की अगर हम चर्चा करते हैं तो जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी वो षष्ठ भाव में रहेगी। तो सबसे पहले आपको सोच समझकर बात करनी है और अपनी वाणी पे नियंत्रण भी रखना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके दिन आज के दिन आप सफलता मिल सकती है। साथ ही आपको अपनी माँ की सेहत का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वालों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। सिंह राशि की चर्चा करते हैं तो सिंह राशि में जो आज के दिन चंद्र रहेंगे वो सप्तम भाव में रहेंगे। साथ ही विदेश यात्रा से आपको लाभ हो सकता है। वीजा लगवाना चाहते हैं या अपनी हायर स्टडीज के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो दिन उत्तम रहेगा। साथ ही साझेदारी में आपको शुभ फल प्राप्त होगा। पार्टनरशिप आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी आज के दिन। और अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन के जरिए। जालंधर से रीना जुड़ गई हैं। रीना, अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। उसकी जन्म तारीख है 23 सितंबर 1999 जी 1999 जी सुबह के 7:20। जन्म स्थान है ग्वालियर। जी हाँ जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। मैडम, इसकी पढ़ाई कैसी रहेगी और ये आगे जिंदगी में क्या करेगा, इसके ऊपर से। ठीक है, सबसे पहले बताएंगे राहु की महादशा चल रही है। राहु की जो स्थिति है वो शुक्र के साथ है तो बहुत चंचल स्वभाव का है, इधर उधर ज्यादा भटकता है। और साथ ही आपने पूछा आगे जाके जो इनका शुभ समय बनता है वो बनता है 17 अप्रैल 2017 के बाद से। जो उसके बाद इनका जीवन रहेगा उस पर विशेष रूप से इनको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। एक उपाय आप कर सकते हैं, अगर आप इनको कैट्स आई एक स्टोन रहता है, अगर ये उसको धारण करते हैं तो विशेष रूप से इनके जीवन में जो स्थिरता है वो अवश्य रूप से आ सकती है। और अब एक कॉलर दिल्ली से इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। सतेंद्र जुड़ गए हैं। सतेंद्र, अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर प्रश्न कीजिए। सतेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं क्या कह रहा है कन्या राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। कन्या राशि वालों के लिए जो आज दिन रहेगा वो सामान्य रहेगा। साथ ही सोच समझकर किसी पे भरोसा कीजिए और कोई भी जरूरी कागजात सिग्नेचर्स करने से पहले एक बार जरूर सोचें। सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक ही चीज जरूरी है, आपको अपने आप को पॉजिटिव सोच को बनाए रखना है और साथ ही सकारात्मकता अपने जीवन में अगर आप लाते हैं तो जो भी आपके कष्ट हैं विशेष रूप से वो दूर भी हो सकते हैं। और अब एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। रामपुर से भास्कर जुड़ गए हैं। भास्कर, अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर सवाल पूछिए। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। इसका नाम अमित है और अमित नायर, और उसकी जन्म तिथि 18/7/1995 सुबह 6:40। जी वो शुरू से ही अपने बचपन से ही फौज में जाना चाहता था, लेकिन अभी तक 2 बार टेस्ट दे चुका, हुआ नहीं है। क्या वो उसका अक्टूबर में फिर उसका एग्जाम है, क्या वो हो जाएगा या फिर वो विदेश में जाएगा? जी बिल्कुल, वो अगर फौज में जाना चाहते हैं तो विशेष रूप से वो अवश्य ही विशेष रूप से जा सकते हैं। और 28 सितंबर 2015 के बाद से जो उनका समय रहेगा वो शुभ रहेगा। साथ ही अगर ये माँ का आशीर्वाद लेते हैं और अपने बड़ों की इज्जत करते हैं तो विशेष रूप से इनके जीवन में जो भी इनके सपने हैं वो साकार हो सकते हैं। इनके लिए फौज में जाना ज्यादा बेहतर रहेगा विदेश जाने से। और फिरोजाबाद से अब एक कॉलर इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। अनिल जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। अनिल, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, फिर प्रश्न कीजिए। 13 में 1998। जी 13 में 1998। जी समय बताइए। सुबह के 1 बजे के आसपास। जी क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा मतलब फ्यूचर कैसा रहेगा और मैम जो मैं बनना चाहता हूँ बन पाऊंगा या नहीं। जी सबसे पहले बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष है, जिसकी वजह से जो भी आप करना चाहते हैं उसमें विलंब आता है और साथ ही आप अपने मार्ग पर एक स्थिरता से नहीं चल पाते हैं, परसिस्टेंस की कमी है। और साथ ही राहु की महादशा चल रही है, जो आपका शुभ समय शुरू होता है वो 2017 नवंबर 6 के बाद से शुरू होता है। आप एक उपाय कर सकते हैं, अगर हर बुधवार को अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो विशेष रूप से आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं आपको अवश्य रूप से मिल सकता है। चलिए अब देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए तुला राशि वाले आज क्या उपाय करें। तुला राशि की चर्चा करेंगे तो तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहेगा। धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए विदेश जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए काफी शुभ रहेगा। पिता का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा और साथ ही नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको आज के दिन मिल सकती हैं। और एक दर्शक इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ गई हैं, सुनंदा जुड़ गई हैं। सुनंदा जी, अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर सवाल पूछिए।
नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम, मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/4/70 जी और टाइम है रात के 12 बजे जी और जन्म स्थान है रायबरेली। जी मैम मुझे अपने बारे में पूछना है और अपनी ही कुंडली से अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो डेट ऑफ वो है वो सही नहीं है। एक तो मेरे हस्बैंड के इसमें जो है स्टेबिलिटी नहीं है, आर्थिक पक्ष में स्टेबिलिटी नहीं है। वो चीज जाननी है कि उनके मतलब जीवन में कब आर्थिक वो जो है स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी। और दूसरी चीज मैडम ये कि मुझे अपने बारे में पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ उसमें कहीं ना कहीं मुझे बार बार जो है उसको या तो छोड़ना पड़ जाता है या किसी वजह से रुक जाता है। मतलब कुछ ना कुछ परेशानी ऐसी आ जाती है जो कि फाइनेंशियल जी स्टेबिलिटी जी नहीं जी सुनिए देती है। सुनिए, सबसे पहले बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, आप सुनिए कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से सबसे पहले आपकी जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। शनि की जो स्थिति है वो नीच की है और साथ ही लग्न के जो मालिक हैं शनि ग्रह के साथ स्थित है, शनि मंगल इकट्ठे हैं, जिस कारण जो भी आप करती हैं, जैसे आप आधे रास्ते पे पहुंचती हैं तो आपका जो दिलचस्पी है उस काम में वो खत्म हो जाती है, यानी कि आपको फिर से बैक आकर स्टार्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप हर मंगलवार को हनुमान चालीसा अवश्य ही उसकी पाठ कीजिए। और साथ ही आपने पूछा आपके पति की आर्थिक स्थिति कमजोर है, कब तक ठीक हो जाएगी? उसका जो शुभ समय बनता है वो 15/11/2017 के बाद से बनता है। तब तक थोड़ा सा जीवन में भी आपके कष्टदायी समय रहेगा। और साथ ही एक उपाय आप कर सकते हैं, हर शुक्रवार को अगर आप गाय की सेवा करते हैं तो विशेष रूप से आपके जीवन में आपको लाभ मिल सकता है। चलिए अब एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गई हैं, आगरा से जुड़ गई है मंजू। मंजू अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर सवाल पूछिए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी बताइए। 14 सितंबर जी 1994। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ मेरे बेटे का कैरियर कैसा रहेगा भविष्य में? समय बताइए। समय है 12:53 पे सुबह का, दिन बुधवार और 12:53 पे। जी 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 बिल्कुल। आपने पूछा उनका जो आगे का जो समय रहेगा वो शुभ रहेगा। अगर माँ का आशीर्वाद लेते हैं, माँ का कहना मानते हैं तो जीवन में काफ़ी उनको जो भी उनकी महत्वाकांक्षाएं वो पूरी हो सकती हैं। और साथ ही जो उनका करियर रहेगा वो शुभ रहेगा। सरकारी नौकरी के पूर्ण रूप से इनके योग बनते हैं। अगर उसमें ये कोशिश करें तो विशेष रूप से इनको उनमें नौकरी मिल सकती है। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहा है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं तो उनके लिए जो आज का दिन रहेगा, व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। साथ ही प्रमोशन के भी आपके पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। सपने आज के दिन आपके साकार होंगे। साथ ही सफलता आपके हाथ लगेगी। जो भी अभी तक आपके काम पेंडिंग थे वो भी पूर्ण रूप से पूरे होंगे। तो चलिए वृश्चिक राशि वाले की तो बात हमने कर ली है, अब बात कर लेते हैं धनु राशि की, जान लेते हैं क्या कह रहे हैं उनके लिए उनके आज के सितारे। धनु राशि वालों के लिए जो आज का दिन रहेगा, भाई बहनों से और अपने दोस्तों से आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। साथ ही जीवन साथी की भी आपकी उन्नति होगी, यानी कि बहुत ही लकी रहेंगे आप अपने स्पाउस के लिए। सफलता आपके हाथ लगेगी। जो भी आप चाहते हैं आज के दिन सकारात्मक सोच बनाकर चलते रहिए। जो भी आप चाहते हैं वो भी आपके सपने साकार होंगे। और मकर राशि वालों के लिए क्या कह रहा है उनके लिए आज के दिन, चलिए अब सीमा जी से ही जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए जो दिन रहेगा वो सामान्य रहेगा। साथ ही थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है, चादर देखकर ही अपने पाँव पसारिए। साथ ही जीवन साथी के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है, वाणी पे नियंत्रण रखें। विद्यार्थियों के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही वो रंग लाएगी। और क्या कह रहा है कुंभ राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कुंभ राशि वालों के लिए जो आज चंद्रमा की स्थिति रहेगी वो लग्न में ही रहेगी, तो यानी कि मन थोड़ा चंचल रहेगा। साथ ही आप बहुत ज्यादा खुश भी महसूस करेंगे। सकारात्मकता अपने जीवन में बढ़ाइए। साथ ही थोड़ा भाग दौड़ वाला दिन रह सकता है, काफी एक्टिव आप फील करेंगे। और इससे पहले कि हम आखिरी राशि की बात करें, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ रेनू जुड़ गई हैं पोलैंड के जरिए। रेनू अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी उनका जन्म 21 दिसंबर 1971 शाम के 6 बजे चंडीगढ़ में। जी मैडम इनका ये है कि इनका पर्सनल लाइफ और इनका बिजनेस भी नहीं चल रहा। पर्सनल लाइफ भी नहीं ठीक चल रही और बिजनेस भी इनका अच्छा नहीं चल रहा। तो इनका आने वाला समय मतलब कैसा होगा?
देखिए बिल्कुल, जो इनका जो कष्टदायक समय है वो 2014 दिसंबर से चल रहा है, और साथ ही पूछा आने वाला जो समय रहेगा वो अभी 1-2 साल इनके जीवन के ऐसे ही चलेंगे। शनि ग्रह की इनकी दशा चल रही है और शनि वक्री होकर दुर्दाश भाव में है, जिस कारण विलंब बहुत ज्यादा है। कड़ी मेहनत की जरूरत है, सकारात्मक सोच की जरूरत है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए और स्थिरता अपने जीवन में बनाइए। जितना ये सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपने जीवन में चलेंगे उतना इनको आगे जाके खुशियां भी मिलेंगी और जो भी इनके सपने हैं वो भी साकार होंगे। एक उपाय कर सकते हैं, एक नीली अगर ये धारण करते हैं तो विशेष रूप से इनको लाभ हो सकता है। चलिए अब बात करेंगे आखिरी राशि की, जान लेते हैं क्या कह रहा है मीन राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। मीन राशि की चर्चा करते हैं तो मीन राशि वालों के लिए जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी वो द्वितीय भाव में रहेगी, यानी कि व्यापार के लिए दिन बेहद शुभ है। वाहन भी खरीदना चाहते हैं या कोई भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप अपनी मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। बड़ों का सम्मान जितना आप करते हैं उतना ही जीवन में आपको आगे बढ़ के आपके सपने साकार। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे उपाय की, जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से और किन उपायों के जरिए आप शनि की कृपा पा सकते हैं। आयोजक हैं DHL ग्लोबल ब्रांड एक्सीलेंस, सिंपली डिलीवर्ड और जेनेक्स जिम वेस्ट एंड कैजुअल इनर्स, फन फैशन स्टाइल जेनेक्स। लक क्या होता है? लक हिम्मत है, लक ताकत है, लक प्यार है, लक जिंदगी है। लक्स कोसी, अपना लक पहन के चलो। जनता का दुलारा है, चुनो सबसे प्यारा। इलेक्शन लड़ेगा, करना क्या चाहता है? ना, ज्यादा कुछ नहीं, बस देश का कचरा साफ करना चाहता हूँ। चलो चलो। जिनके जिगर में है आग, उनका सर ठंडा रखे नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल। इसमें है 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, तो अब सरदर्द, तनाव और निद्रा से ठंडी राहत। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, एक्स्ट्रा ठंडा, एक्स्ट्रा कूल। उनको खुद का धंधा चाहिए, रोजी और अपना लव स्टोरी। ज्यादा ज्यादा फीचर्स, ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर। पेशन ITC सुपीरियर डिलक्सो, सबसे बेहतरीन इंग्लिश ब्यूटी ऑयल्स के साथ, कि बदल जाए सबकी नजर और दुनिया कहे पहले आप। जब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस मैनेज करने में भी आपकी मदद करे, तो आप चैन की सीटी तो बजाएंगे ही। बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट जस्ट अकाउंट्स, मैनेज योर बिजनेस। भाई साहब, ये वायर आग तो नहीं पकड़ेगी? घबराइए मत सर, मेरा पार्टनर देख लेगा। और सुनो, ये वायर सालों साल बदलनी तो नहीं पड़ेगी ना? डोंट वरी सर, मेरा पार्टनर है ना। कौन है तुम्हारा पार्टनर? ये KEI। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर, KEI वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने। हाय। भैया कह रहे हैं कि बाइक बहुत मस्त है। थैंक यू। माइलेज पूछ रहे हैं। ओह, 87। 87 के MPL वाला TVS स्पोर्ट, बरसों चलने वाले ड्यूरा लाइफ इंजन के साथ, ये है माइलेज का बाप। अब मजे करो आप। कुछ राहें आसान नहीं होती, लेकिन तुम्हें चलना है। अंधेरा लाख डराए, फिर भी तुम्हें रोशनी की ओर बढ़ना है। मंजिल तुम्हारी सही,
चलेंगे हम भी साथ तुम्हारे। क्योंकि तुम्हारी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी है। हम समझते हैं आपके लगन और मेहनत की कीमत, इसीलिए हम देते हैं हमेशा आपका साथ। Akash, admissions open for 2-year medical and IIT courses and repeater courses. कच्ची डोर की तरह होता है ये रिश्ता, लेकिन अगर मजबूत है उस रिश्ते की नींव और कायम है पक्का विश्वास, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। जैसे गॉडसन्स का विश्वास। निभाते हुए यही परंपरा बनाएंगे विश्वास की और भी इमारतें। गॉडसन्स इंडिया लिमिटेड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए बारी है आज के उपाय की, जिसमें जान लेते हैं कि शनि की कृपा आप किस तरीके से पा सकते हैं। सीमा जी। जी देखिए, आप बहुत बार ये महसूस करते होंगे कि आप एक कार्य बहुत बार करते हैं, चाहे वो परीक्षा से संबंधित है या आपके प्रोफेशन से संबंधित है, फिर भी सफलता आपके हाथ नहीं लग पाती। कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है या आपके जीवन में परसिस्टेंस की कमी है, तो वो कार्य पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाता। तो इसके जिम्मेदार सबसे पहले शनि भगवान रहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप सच्चाई के मार्ग पे नहीं चल पा रहे हैं। सबसे पहला उपाय आप क्या करें ताकि आपको भी अपनी परीक्षा में सफलता मिल सके या जो भी कार्य आप करते हैं उसमें चलकर आपको सफलता प्राप्त हो सके। सबसे पहले अगर एक नारियल का दान आप शनि मंदिर में करते हैं, ये कार्य आप लगातार 8 शनिवार करते हैं, तो विशेष रूप से आपको इसमें आराम आ सकता है और साथ ही आपके जीवन में सुधार भी आ सकता है। परंतु ये कार्य अगर आप शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच में करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए उत्तम रह सकता है। चलिए अब जान लेते हैं अगला उपाय क्या है। जी, साथ ही अगर आप शनि देव कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो शनिवार को दोपहर 3 बजे के करीब, 3 से 5 बजे के करीब अगर आप मौन व्रत करते हैं कम से कम 20 मिनट तक, तो विशेष रूप से इसमें भी आपके जीवन में सुधार आपको मिल सकता है। और इससे पहले कि हम अगला उपाय जाने, इस वक्त एक कॉलर देहरादून से हमारे साथ जुड़ गई हैं, फोन लाइन के जरिए रीना जुड़ गई हैं। रीना, अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर सवाल पूछिए। रीना, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और एक और कॉलर इस वक्त सीमा जुड़ गई है मुजफ्फरनगर से। सीमा, अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर सवाल पूछिए। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं अपने भैया के बारे में पूछ रही हूँ। उनका नाम है अनुभव जी। डेट ऑफ बर्थ 14/5। फिर से दोहराइए जी, फिर से दोहराइए। डेट ऑफ बर्थ क्या बताया आपने? 14/5/1982 जी। टाइम है 8:20 सुबह का। जी जी मैम, मुझे पता करना है कि जो उनका काम है, मतलब पहले जो करते थे पेंडिंग में पड़ा, जो अभी फिलहाल काम क्या हो, अच्छा चलेगा नहीं, और उनके शादी का योग कब तक बनेगा, ये मंगली है नहीं, ये पता करना है मैम। जी, सबसे पहले बताएंगे जो शादी के बारे में आपका सवाल है, शादी का योग इनका ज्यादा प्रबल रहेगा जनवरी 2016 से, उसके बाद पूर्ण रूप से इनकी शादी हो सकती है। साथ ही जो प्रोफेशन में इनकी दिक्कत आ रही है, उसके लिए जो हम आपको शनि के उपाय बता रहे हैं, अगर ये करते हैं तो विशेष रूप से इनको भी आराम हो सकता है। अब शामली से एक कॉलर इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ गई हैं, सीमा जुड़ गई हैं। सीमा, अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर प्रश्न कीजिए। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। बताइए। ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 1995। जी। उसकी नौकरी के बारे में, पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, समय बताइए। जी, समय सुबह ही का है, शायद 4:45 बजे का। जी, नौकरी के बारे में आपका सवाल है। सबसे पहले बताएंगे जो नौकरी से संबंधित इनका सवाल, आपका जो नौकरी रहेगी इनकी शुभ रहेगी, और साथ ही अगर ये प्राइवेट क्षेत्र में जाते हैं तो विशेष रूप से, और साथ ही एजुकेशन लाइन में जाते हैं तो इनके लिए बेहतर रहेगा। और साथ ही जो इनकी पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए ये बच्चा थोड़ा सा ढीला ढाला है, यानी कि अपनी मर्जी से ही जो भी करेंगे ये ज्यादा करेंगे। एक उपाय कर सकते हैं, हर बुधवार को अगर ये हरी चीज का दान मंदिर में करते हैं तो इनके जीवन में इनको अच्छा फल मिल सकता है।
और जम्मू से अब एक कॉलर इस वक्त फोन लाइन के जरिए महेश जुड़ गए हैं। महेश, अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर सवाल पूछिए। चलिए, लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीमा जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। नहीं, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए जी संगम।